player. Very good afternoon to all of you present here. आप कभी मौका देगा नहीं, आप कभी चांस देगा नहीं, तो पिलर कब बने? इन ट्रू सेंस, इन लिटरल सेंस, आज यंगसेन माते हम लोग का बीच में है। वो पिलर बनने के लिए, सोसाइटी को खड़ा करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे बढ़ाने के लिए आज उसने डिसीजन लिया है। यह डिसीजन उनका सिर्फ नहीं है, हम सभी का है। लीडर्स वो नहीं है कि जो हम बनेगा, ऐसा नहीं है। लीडर्स मस्ट बी चोजन। तो उनका बातें सुन के, उसका एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं है, बट आप देखिएगा, जितना भी आप जगह में कैंपिंग करने के लिए घुमा है, जितना भी लोग ने इसके साथ इंटरेक्शन किया है, ऐसा वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, तो सही मायने में यूथ को पिलर बनाने का अभी समय है। Now, let me say something about the experience. Well-taught politicians of our constituency. Let's look back 5 years or 10 years in a row. पीछे में जाके देखते हैं। वो लोग कहता है कि we are experienced. हम लोग अभी बहुत कुछ देख चुका है जीवन में, बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन क्या किया? Let's look back the 10 years back. रास्ता, सड़क, अभी लाजू एरिया में हम देखेंगे कि नुकलो जाने वाला, चिन्हन जाने वाला, लोंगलियांग जाने वाला, सपोज, फिर अभी देखेंगे कि दादम जाने वाला, ये सब चीजें, मेडिकल देखे, इंस्टीट्यूशंस देखे, वेल एक्सपीरियंस होने का, और इतना चीजें, साल भर का जो एक्सपीरियंस, अगर कुछ काम करेगा नहीं तो उसका फायदा क्या है? तो रिजल्ट्स हम सभी के सामने में है आज। तो सही मायने में यूथ को पिलर बनाने के लिए आज यंगसेन माते हम लोग के बीच में है। पिताजी के सपना को लेके, हम सभी के सपना को लेके, यूथ का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या हो सकता है उसको दिखाने के लिए मैं जितना भी यूथ है यहाँ पे, खेती बस्ती से, जितना भी यहाँ पे माताएं हैं, जितना भी यहाँ पे पिता लोग हैं, ये असली में सही है कि यूथ आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, एनी सोसाइटी, नेशन इवन। पर आप उसको मौका तो दीजिए। जितना भी पॉलिटिशियंस, जितना भी वेल मीन्स जो कहते हैं वो कि हम लोग इतना इतना उम्र का है, ये है, वो है, कर चुका है, लेकिन क्या किया आपने? तो इस बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि let us cast our valuable vote to Mr. यंगसेन माते, ताकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज आ सके और टाइम बदल सके। एक कल रात एक वीडियो देखा था मैंने, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। There is a YouTube channel with the name नोक्ते जानचो। उसने कहा है कि लीडर्स मीन्स, उसने ये तो नहीं कहा कि किसको चुनना चाहिए, लेकिन उसने एग्जैक्टली ये कहा है कि लीडर शुड बी द वन हु कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। अब उसने कहा कि पीछे का जो पर्सपेक्टिव है, जो उसने किया है, उसका एक्सपीरियंस को भी देखो, क्या कर सकने वाला है, उसका पोटेंशियल को भी आप देखो। तो हम लोग के बीच में, हम लोग के समक्ष आज यंगसेन माते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पढ़ा लिखा माय डियर स्टूडेंट कलीग्स, समझे कि लेट अस बी द पिलर ऑफ आवर सोसाइटी इन ट्रू सेंस। लेट अस कास्ट आवर वैल्यूएबल वोट टू मिस्टर यंगसेन माते। तो जितना भी यहाँ पे लोग आए हैं, आई बिलीव एंड आई होप दैट कि उनका पिताजी आसमान से देखकर आशीर्वाद दे रहा होगा, हम लोग का साथ है, और आज आप लोगों के सामने आप सभी का ब्लेसिंग्स मांगने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। तो आपका ब्लेसिंग्स, आपका दुआ चाहिए। तो यंगसेन माते को जिताने के लिए आप लोग का सपोर्ट, ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। टाइम तो बदलना पड़ेगा,
और टाइम बदलेगा और उसके लिए हम सभी को इकट्ठा एकजुट होकर खड़ा करना पड़ेगा। आज हम लोग का सिंबल भी समय है, समय बदलेगा। तो मैं कुछ स्लोगन कहूंगा, तो आपको बोलना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो एनसीपी का जब हम एनसीपी बोलेगा आपको जिंदाबाद बोलना है, और जब मैं अभी एक स्लोगन बोलूंगा बस आपको हम तुम्हारे साथ है बोलना है। यंगसेन तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यंगसेन तुम निश्चिंत रहो, यंगसेन तुम निश्चिंत रहो। एनसीपी, एनसीपी, एनसीपी। थैंक यू सो मच। उम्र इलेक्शन की समय उम्र ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि जो हम लोग अभी सोचते हैं जो 40+ 50+ वाला कुछ अच्छा ही करेगा, क्या अच्छा ही करेगा? अब बात करेगा अभी वो 40 या 50 के बाद वो इलेक्शन में खड़ा होगा और हमें लगता है कि वो अच्छा करेगा। अगर वो इस बार इलेक्शन जीतता है, वो 40 या 50+ के उम्र लोग जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं वो जीतेगा, तो 5 या 10 साल में उसका उम्र कितना हो जाएगा? 60, 80, 90, उनमें तो वो बुरे हो जाएंगे। तो बुरा होने के बाद वो क्या करेगा? बैठ के खाएगा। तो बैठ के खाने के लिए वो 5 साल में 56 का पैसा हजम करेगा, तो हम क्या करेगा पब्लिक? तो मैं तो कहता हूं कि इस बार के इलेक्शन में जवान कैंडिडेट को चुने। क्यों? क्योंकि हम जवान में, क्योंकि अब मैं एक राजा हूं, फिर भी मैं आप बुजुर्गों के सामने में एक बच्चा हूं। बच्चा दिल का सच्चा, मैं आज सच्ची बात कहूंगा। जो इस बार के इलेक्शन में मैं कहना चाह रहा है कि हमारे यंगसेन सर जी को सच्चाई के साथ हम सपोर्ट और सही समय के साथ काम करके इतने अच्छे से वेल बैलेंस्ड है। एक साइड पे वुमेन ग्रुप, एक साइड पे मेल ग्रुप, बीच में हमारे सीनियर्स। तो सोसाइटी इसी तरह से ही जाना चाहिए। तो पहले भी हमारे स्पीकर्स ने बोला जैसा हम लोग वुमेन्स पे भी बहुत ध्यान देंगे। वुमेन्स को आगे निकल के आना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के बिना सोसाइटी डिसबैलेंस हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये इलेक्शन में बहुत उम्र की चर्चा चल रही है ना, हर जगह ना, हर कैंडिडेट के मुंह से निकल के आ रहा है उम्र को लेकर। सिर्फ हमारे कंस्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे प्रदेश में सपोर्ट करने वाले भी बहुत है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाला भी बहुत है। तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर एक कोई एमपी 25 साल में एमपी बन के मतलब इतने सारे कंस्टिट्यूंसी को संभाल सकता है, तो मेरा उम्र अब 28 का है, 28। तो एक कंस्टिट्यूंसी संभालने में कौन सा मतलब है ना, मतलब कौन सी बड़ी बात होगी। तो और अगर कोई इंसान मतलब मैच्योर होने में इतना साल लेगा है ना, तो काम कब करेगा वो, है कि नहीं? तो वही है कि आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उम्र तो कम है ज़रूर बाकी कैंडिडेट्स के कंपेयर में, लेकिन काम करने की जोश और जो ताकत है शायद उन लोगों से सबसे ज़्यादा हमारे पास होंगे। अब इलेक्शन है तो फिर पैसे की बात करते हैं ना। तो इलेक्शन का माहौल है, अभी 19 भी आ रहा है, पैसे बांटने वाले भी बहुत आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना। इलेक्शन का माहौल है तो पैसा भी चलता है, वो तो खुली किताब है। और पैसे कोई देने आता है आप ले लीजिए, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि पैसे वही देने आएंगे आपको जो हमारे इस कंस्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं किया। आपको इस इलेक्शन के दिन में पैसे देकर सोचते हैं कि भरपाई कर लेगा, है ना, तो ऐसे तो कोई भरपाई नहीं होगा। और ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पैसे देकर सोचेगा कि वो आपको खरीद लेगा। क्या हम कोई चिप्स के पैकेट के पैसे से बिक जाए, है कि नहीं? हम बिकेंगे नहीं। और
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पैसा लेता है धरा धमका के प्यार से देता है, ले लो, लेकिन अपना वोट, अपना हक, अपना जो इज्जत है उस छोटे से रकम, उस छोटे से पैसे के लिए आप मत बेच दो। आप ले लो पैसे, लेकिन वोट इस बार उसको मारिए जिस पे आपका भरोसा है कि वो हमारे कंस्टिट्यूंसी को आगे लेकर जाएगा और जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस है उनका हाथ अच्छे एक लीडर या एक कैंडिडेट के हाथ पे जाएगा। और एक्सपीरियंस को मैं बोलूँ तो हाँ, पॉलिटिकली मेरा एक्सपीरियंस कम है, कम छोड़िए ना के बराबर है, क्योंकि मैंने ना कोई जिला में पार्टिसिपेट किया ना कोई यूनियन में भी। तो कल मैंने थिंसा में भी वही कहा, ये इलेक्शन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कि आप यहाँ पे आओ बैठो, है ना, कि एग्जाम लिखते जाओ, फेल हुआ फिर से ट्राई करो। वो आपकी ज़िंदगी है, एक आदमी की ज़िंदगी है, या फिर उस आदमी के साथ, एक परिवार के साथ है। लेकिन ये इलेक्शन है, यहाँ पे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जरूरी है। तो एक्सपीरियंस के चक्कर में इनकी ज़िंदगी हमें बर्बाद नहीं करनी है। तो जिसने लिया एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने देखा ही है, तो उन लोगों ने शायद हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल दिया। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या उन लोगों के साथ ही आप लोग फिर अपने वोट दोगे, या फिर, है ना, कि कोई एक नया कैंडिडेट जो आप आज भरोसा कर रहे हो उनके साथ दोगे। और एक बात है कि कोई लीडर्स है जो कहता है, मुझे कहता है, बेटा 5 साल रुक जाओ, अपना ग्राउंड बना लो, है ना। लेकिन मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मतलब ये कोई एग्रीमेंट वाली चीज़ नहीं है कि 5 साल रुक जाऊंगा, आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि क्या वो एग्रीमेंट जो हम लोगों का यूथ का जो टाइम है 5 साल, और जो हमारे बच्चे हैं जिनका स्कूल का समय उनका जो बर्बाद हुआ, क्या वो एग्रीमेंट, वो 5 साल का ग्राउंड बनाने के चक्कर में वो वापस आएगा? वो तो आएगा नहीं ना। टाइम तो गया, है ना, टाइम एंड टाइट्स था क्या, वेट फॉर नन बोलने, उसी तरह है। तो एग्रीमेंट कोई नहीं किया जाएगा, है ना, किसी 5 साल किसी के लिए नहीं, रूल बनाने नहीं आया। मैं आप लोगों के लिए अपने 56 कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करने आया हूँ। और वुमेन्स, हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे जाएंगे ना। तो वुमेन्स को लेकर इसी कुछ 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ हम लोगों ने कम्युनिटी हॉल में एक छोटा सा मीटिंग रखा था, शायद आप लोग बहुत सारे प्रेजेंट थे उसमें। तो आप लोगों ने बहुत रोका मेरे लिए, इतनी अंधेरा रात में, पूरा अंधेरा हो गया और लाइट का कनेक्शन भी नहीं, जनरेटर भी जुगाड़ नहीं हो पाया, सोलर लैम्प से हो रहा था हम लोग का मीटिंग। तो उनमें भी हमारे वुमेन्स टीम से यही रिक्वेस्ट था कि वुमेन लोगों के लिए कमेटी हॉल बनाया जाए। तो हमने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी हॉल प्रॉमिस किया कि उस कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वुमेन्स ग्रुप ही करेंगे। और यूथ को लेकर बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में कि ग्रेजुएशंस होकर भी ऐसे ही बैठा हुआ है क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट की वो सोच नहीं दे पा रहे, या फिर वो एक आपको जरिया नहीं दिखा पा रहा एक लीडर्स के तौर पे। तो यूथ्स को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार वो समय चला गया। अब मैं भी खुद यूथ हूँ, खुद अपना स्टार्टअप करके आया, बिजनेस कैसे करते हैं वो सब तकलीफ देख कर आया। तो वो ही तकलीफ आप लोगों के साथ नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग पूरी टीम बनाकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे को उनके साथ मिलाकर हम लोग एक यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा स्टार्टअप्स हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप स्पेसिफिकली हम खेती में देखा जाए तो टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम बहुत कम है। तो स्पेसिफिक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंसानों का वो सिर का हड्डी, ह्यूमन स्कल्स, शायद हमारे यहाँ पे 1-2 गांव में ही है, एक तो लबनान में है, एक खेती में है। तो आप सोच के देखिए, लोग एक छोटा सा पेड़ का फूल देखने के लिए शिलोंग तक जाता है, चेरी ब्लॉसम देखने। तो आप सोच के देखिए, इंसानों का स्कल देखने कितने सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, और आते भी एक्सपोजर नहीं है हम लोगों के बारे, लोगों को इतना पता नहीं है। तो वो सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग बहुत सारे
एक्सपोजर लेकर आ सकते हैं हमारे स्टेट में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी। शायद ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन स्कल्स मिला जाएगा, इतना लंबा हिस्ट्री। तो वो सब चीज़ों को भी लेकर हम एम्प्लॉयमेंट की नज़र पे टूरिज़्म को हम बहुत बढ़ावा देंगे। तो यूथ्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। और सीनियर्स को मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बताना चाहता हूँ, ल्यांगचेन गांव सबने तो सुना ही है, लेकिन बात ये हुआ कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट्स पहुँचा नहीं है। सिर्फ लोंगलियांग तक गया और बोला कि रोड ही नहीं है, अब उनको बुला लो ल्यांगचेन से लोंगलियांग। ये कौन सी बात हुई? आप एक लीडर हो, आप एक कैंडिडेट हो, आपको जाके देखना चाहिए कि कौन सा गांव कैसे हालत में है। तो जब हम ल्यांगचेन गए तो उन लोगों ने भी वही, उन लोगों से ही हमें सुनने को मिला। तो ल्यांगचेन में ऐसे हालत है कि पानी तक नहीं है, अभी पानी के लिए भी पूरा नीचे आना पड़ता है रोड में, और बिजली तो आप छोड़ ही दीजिए, सोलर लैंप से चल रहे हैं वो लोग। तो आज ल्यांगचेन जैसे गांव ने पूरा भरोसा हमारे पे दिया, तो उस भरोसे के साथ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ल्यांगचेन जैसे गांव का भरोसा और आप लोगों से जो सपोर्ट के बिना उनके गांव में शायद कभी पानी नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम इस बार इलेक्शन नहीं जीते तो ये आप लोगों का और सारे गांव का इस बार जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकएर ल्यांगचेन जैसा गांव और भी बहुत सारे गांव हैं जहां पे ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, पानी को लेकर, बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनका भरोसा सिर्फ मेरे पे नहीं है और उनका भरोसा आप लोगों पे भी है। इसलिए शायद आज यहाँ पे ल्यांगचेन से भी बहुत लोग आए, लोंगलियांग से भी बहुत आए, पूरे पेट बांध कर, सिर्फ पानी पीकर भी बहुत आए, है ना। क्योंकि सच बताएं तो हम लोग का फाइनेंशियली इतना कम पड़ गया कि आज गांव वाले का प्यार को देखकर सच में मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोगों को हम लोग इतना, वो एक वक्त का रोटी जो बोलते हैं ना, वो भी शायद किसी किसी को हम नहीं दे पा रहे। कल थिंसा में भी आए, बहुत लोग तो खाना नहीं खा के गए, क्योंकि शायद जोड़ा ही नहीं। हमारे गांव से इतने लोग आए सपोर्ट करने वहाँ पे। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों का ये भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। और इस बार इलेक्शन कोई लीडर्स का नहीं, इस बार इलेक्शन आप लोगों का है, और इस बार आप लोग डिसाइड करेंगे कि ल्यांगचेन में लाइट जाएगी या पानी जाएगी या रोड जाएगी, वो आप लोगों के हाथ में है। तो फिर से मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये इलेक्शन आप उस पैसे के चक्कर पे मत जाइए। आप इस इलेक्शन को हमारे फ्यूचर के लिए सोचकर आप इस बार एनसीपी में घरी में जोर से दबा कर आइए 19 अप्रैल को। तो फिर से खेती वासियों को, अन्यू आजयन और भाई बहनों और लोबंग जी को बहुत बहुत थैंक यू। और होपफुली हम इस 19 अप्रैल में वोट मारने के बाद जून 2 तारीख को जब रिजल्ट आए तो उसके बाद हम फिर से यहाँ बैठकर एक साथ, है ना, विक्ट्री मनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. अभी कहीं भी मत जाइएगा, अपने सीट पे बैठे रहिए आप सब। अभी लंच जो है